हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी। मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ ने आज जलसे के अंदर लाहौर के अंदर और उस हल्के में जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा ने बिलावल भुट्टो साहब का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो के मनाजरे को चैलेंज एक हवाले से जलसे के अंदर कबूल कर लिया, ये कहते हुए जो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर बिलावल भुट्टो साहब को मुखातिब हुई हैं या उनको जवाब दे रही हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि मनाजरे का किसी को शौक आया है आजकल, मनाजरा करना है तो कर लो, मनाजरा करना है तो फिर इस बात पर मनाजरा होगा और फिर मवाजना भी इस बात पर होगा कि शहबाज शरीफ ने जो पंजाब में मेट्रो बनाई है, इससे अच्छी मेट्रो सिंध में हमने भी बनाई है, तो मवाजना बनता है। अगर वो ये कहे कि शहबाज शरीफ ने जो ऑरेंज ट्रेन पंजाब के अंदर बनाई है, उससे अच्छी ऑरेंज ट्रेन मैंने बनाई है सिंध के अंदर, तो मवाजना बनता है। दानिश स्कूल जैसे अच्छे स्कूल मैंने सिंध के अंदर बनाए हैं, तो फिर मवाजना बनता है। और सिंध के यानी कि मरियम नवाज साहिबा का ये भी कहना था कि सिंध भी मेरा सूबा है और सिंध के अंदर जो गरीब लोग हैं, हमारी दुआ है कि वो भी गुर्बत से निकले। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अपने हलके के अंदर जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तारड़ के खिलाफ मुस्लिम लीग नवाज के जो तारड़ हैं वो वहाँ से इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब का मुकाबला कर रहे हैं, तो मरियम नवाज साहिबा उनके इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनके हलके में मौजूद थी। तो मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि इस हलके के लोगों, जब आप पानी के लिए नलका खोलते हैं तो पानी आता है या पानी नहीं आता, लेकिन सिंध के अंदर ये अपने महल के अंदर भी टैंकर से पानी मंगवाते हैं। यानी बिलावल भुट्टो साहब को मुखातिब करके मरियम नवाज साहिबा कह रही थी। और साथ में मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था कि हम तो बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि पंजाब में हमने जो तरक्की की है, लाहौर में जो तरक्की की है, वो तरक्की हम सिंध लेकर जाएंगे। क्या वो ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि सिंध में जो तरक्की की गई है या तरक्की हुई है, वही तरक्की हम पंजाब में लेकर आएंगे? तो ये एक मरियम नवाज साहिबा मुखातिब थी बिलावल भुट्टो साहब को जलसे के अंदर। वैसे जो मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी जो क़यादत थी, उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ साहब को जो बार बार बिलावल भुट्टो साहब या पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उस हवाले से उनकी पार्टी की पोजीशन ये है कि वो बिलावल भुट्टो साहब को जवाब नहीं देंगे, उनकी पार्टी पॉलिसी थी। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि अगर चैलेंज करना है तो फिर ये जो लाइव मुनाजरे का चैलेंज है, ये मैं सिंध में जाके अगर मुनाजरा करना चाहें तो फिर शहबाज शरीफ का इशारा था कि उधर मुनाजरा करें। तो बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि चलें, ये भी कबूल है कि आ जाएं, हम सिंध के किसी इलाके में गंबट में बैठ के मुनाजरा करते हैं, वज़ीर आज़म कैंडिडेट के ऊपर इनवाइट करते हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो आके यहाँ पे हमारे साथ मुनाजरा कर लें। तो चलें, मरियम नवाज साहिबा ने तो ये बात कर ली और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि चलें मुनाजरा कर लेते हैं। लेकिन अगर वो दावत कबूल करती हैं, वैसे ये नवाज शरीफ साहब को इसीलिए भी बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन कैंपेन के अंदर टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और पीटीआई का वोट जो है वो हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए कि पीटीआई को भी वो मुखातिब होते हैं बिलावल भुट्टो साहब के। मुकाबला जो है इस वक्त तीर और शेर का है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब तीर और शेर का मुकाबला है तो फिर तीर जो है वो शेर को ही मुखातिब होगा ना। लेकिन शेर यानी नवाज शरीफ या नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो अपने निशान को लेकर वो फिर मुझे क्यों निकाला या फिर इमरान खान साहब को मुखातिब होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब तो उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे जो मुकाबले में नहीं है या जिनका कैंडिडेट नहीं है या जो बेल्ट पेपर पे उनका निशान नहीं है, तो वो बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि वो तो जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इंतखाबात इसीलिए लड़ रहे हैं और साथ में आप जो हैं वो जेल के अंदर जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसीलिए जो मुकाबला है वो तीर के साथ है, शेर का तीर के साथ मुकाबला है। तो इसीलिए वो बार-बार नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब की पार्टी को टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के अंदर जो नौजवानों का वोट है वो उनको हासिल कर सकें। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की ये तकरीर भी जारी थी और बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट भी सामने आया और बिलावल भुट्टो साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा कि आज एक और दिन गुजर गया, यानी नवाज शरीफ ने अभी तक मनाजरे का चैलेंज कबूल नहीं किया। और साथ में ये कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत में जो बिल्कुल लाइव टेलीविज़न चैनल पे मैंने
8 फरवरी से पहले, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को मनाजरे का चैलेंज दे रखा है, लेकिन आज एक और दिन गुजर गया, लेकिन नवाज शरीफ ने मेरे चैलेंज को अभी तक कबूल नहीं किया, जिसका मकसद ये है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन वो 8 फरवरी से पहले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट की हैसियत से मनाजरे का मेरा चैलेंज जो है वो कबूल नहीं कर पा रहे, और मुझे मनाजरे के अंदर मुकाबले के हवाले से वो मुझसे डर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना था। मरियम नवाज साहिबा एक तरफ वो कह रही थी कि आप कारकर्दगी क्या दिखाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी इनके तमाम जो चैलेंजेस हैं कि अगर वो चाहें तो सिंध के अंदर आके मनाजरे का चैलेंज कबूल करें, या फिर दावत जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जा रही है कि आएँ। वो जो जिस तरह अमेरिका के अंदर 2 कैंडिडेट एक दूसरे के सामने खड़े होके और वो मनाजरा जो वो करते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने इनिशिएटिव लिया और नवाज शरीफ साहब को मुखातिब हुए कि आएँ और लाइव मनाजरा करते हैं वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के हवाले से। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज़ जवाब न देते भी शहबाज शरीफ ने भी ये जवाब दिया है, और आज मरियम नवाज